30th June 2022, the Hindu editorial, The Theatre of the Absurd, विसंगतियों का थिएटर, विसंगतियों का नाटक मंच. Zubair's arrest is another instance of the center's characteristic intolerance. जुबैर का अरेस्ट किया जाना एक और उदाहरण है केंद्र का की जो चारित्रिक असहिष्णुता है उसका. Mohammed Zubair, a co-founder of the fact-checking website Alt News, is being made to pay for his role in drawing wide attention to the vile remarks made on live television by a ruling party spokesperson that caused international embarrassment to the government. मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने तथ्यों को चेक करने वाला वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ को एक दूसरे के साथ मिल के बनाया था, उनको भुगतने पे मजबूर किया जा रहा है अपने रोल के लिए, जिसमें उन्होंने ध्यान खींचा था पापपूर्ण रिमार्क्स के लिए, टिप्पणियों के लिए, जो कि लाइव टेलीविजन पे एक रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन के द्वारा की गई थी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी पैदा कर दी थी सरकार के लिए. ये जो स्पोक्स पर्सन थी नूपुर शर्मा, उनकी बात हो रही है, जो कि प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन थी बीजेपी पार्टी के लिए. The inherent absurdity of the charge that he sought to incite enmity between groups and insult religious feelings by sharing 4 years ago an image from a 40-year-old film, and that the complainant is a pseudonymous Twitter handle, make it clear that this is nothing but the establishment's vengeance playing out as a criminal case. जो उसमें एब्सर्डिटी है, यानी विसंगति है इस इल्ज़ाम में, जो कि उसके अंदर निहित एब्सर्डिटी है कि उन्होंने ये कोशिश की कि दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की ग्रुप्स के बीच में और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की. 4 साल पहले एक तस्वीर शेयर करके एक 40 साल पुरानी फिल्म से, और कि वो जो कंप्लेनेंट है यानी शिकायत करता है, इसने एक झूठे नाम से ट्विटर हैंडल बना रखा है. ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उस पर, ये साफ कर देते हैं कि ये और कुछ नहीं सिवाय जो स्थापना में लोग हैं उनका दुश्मनी है, या वो बदला ले रहे हैं, वेंजेंस यानी बदला ले रहे हैं, और वही प्ले आउट हो रहा है एक क्रिमिनल केस के रूप में. Mr. Zubair's arrest is yet another instance of the regime's characteristic intolerance and its resentment towards fact checkers who frequently expose its claims. मिस्टर जुबैर का अरेस्ट किया जाना एक और उदाहरण है इस राज्य की चारित्रिक असहिष्णुता का और उनके गुस्से भरे विरोध का, तथ्यों को चेक करने वालों की तरफ, जो बार बार उनके दावों को एक्सपोज कर देते हैं, यानी उनका खुलासा कर देते हैं. This reflects its well demonstrated antipathy to anyone seeking to counter majoritarian bigotry. और ये दर्शाता है, जो बहुत अच्छी तरह से पहले भी डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, दर्शाया गया है, कि उनकी एंटीपैथी है, यानी कि अंदर से दुर्भावना है किसी भी ऐसे व्यक्ति की तरफ जो कि ये कोशिश कर रहा है कि मेजॉरिटी ग्रुप्स की जो बिगेटरी है, यानी उनकी जो धार्मिक असहिष्णुता है, उसका उसको काउंटर करे, यानी उसका कुछ जवाब दे.
It is also consistent with the ongoing trend of targeting minority activists, ranging from administrative excesses such as demolition of houses of protesters and imprisonment of activists based on charges conjured up by the police and investigative agencies. जो चलता हुआ रुझान है या ट्रेंड है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो कम मात्रा में लोग हैं, उनके उनमें से जो सक्रिय लोग हैं उनको टारगेट किया जाए, उससे कंसिस्टेंट है ये बात, यानी उसी से मिलती जुलती ये भी बात है जिसमें कि प्रशासनिक रूप से ज़्यादतियाँ की जाती हैं, जैसे कि घरों को तोड़ के गिरा देना प्रोटेस्टर्स के जो विरोध करता है उनके, और जो जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको जेल में बंद कर देना, ऐसे इल्ज़ामों के आधार पे जो कि पुलिस ने अपने दिमाग में ही पैदा कर लिए हैं और अन्वेषण वाली एजेंसीज ने अपने दिमाग में पैदा कर लिए हैं। ये सब तरह के कार्य यानी दुष्कार्य उनके खिलाफ किए जाते हैं जो कि माइनॉरिटी के एक्टिविस्ट हैं। Mr. Zubair and his website have been active in highlighting flagrant instances of hate speech and the genocidal tenor of some rants at anti-minority conclaves. मिस्टर जुबैर और उनका जो वेबसाइट है वो एक्टिव रहे हैं, सक्रिय रहे हैं हाईलाइट करने में ऐसे उदाहरणों को जो कि फ्लैग्रेंट उदाहरण है, यानी कि बेपरवाह उदाहरण है हेट, नफ़रत के स्पीचेस के, और जेनोसाइड यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ कई लोगों को मार देना, उस तरह का जो टेनर है कुछ बकवासों का जो की जाती हैं एंटी माइनॉरिटी डिस्कशंस में या एंटी माइनॉरिटी कॉन्क्लेव्स, यानी कि जहाँ पर मिल के लोग चर्चा करते हैं। The objective, it appears, is not merely his prosecution for an alleged slur against the Hindu god Hanuman, but to embark on a lengthy spell of persecution. ऐसा प्रतीत होता है, इट अपियर्स, कि जो उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव वो केवल ये नहीं है कि मुकदमा चलाया जाए एक एलिगेशन के वजह से, जो इल्ज़ाम की वजह से कि उन्होंने हिंदू भगवान हनुमान की इंसल्ट की, बल्कि उद्देश्य ये है कि बहुत लंबे समय तक उनको प्रताड़ित करने की शुरुआत कर दी जाए। The case itself will be seen in most jurisdictions as a prank rather than a prosecution. ये केस अपने आप में ज़्यादातर देशों में इस तरह से देखा जाएगा कि ये तो एक उद्दंडता है, एक शैतानी है, बजाय इसके कि ये कोई मुकदमा है। The image he had shared is from a film sequence that shows a couple finding to their dismay that honeymoon hotel had been revised to Hanuman Hotel, apparently conveying a message that is not open to couples. जो तस्वीर उन्होंने शेयर की थी वो एक फिल्म सीक्वेंस से है जो ये दिखाता है कि एक दंपति हैं, पति पत्नी, जो कि ये पाते हैं उनके डर और विस्मय पे कि हनुमान हनीमून नाम का जो होटल था उसका नाम बदल के अब हनुमान होटल कर दिया गया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इससे एक ऐसा मैसेज उस फिल्म के द्वारा कन्वे करने की कोशिश की थी कि अब ये होटल जो है ये दंपतियों के लिए नहीं है। The idea that this is an insult to Lord Hanuman is breathtaking in its absurdity, as there is no insinuation against the deity. ये आइडिया कि ये ये बात शेयर करना एक लॉर्ड हनुमान की इंसल्ट है, ये आइडिया ही अपने आप में इस विसंगतियों के आधार पे, अपने विसंगतियों के आधार पे ये कहा जा सकता है ये हम किसी के भी प्राण उड़ा सकता है, यानी कि हतप्रभ कर सकता है, सांस को रोक सकता है। इतना ये जो आइडिया अपनी इतना एब्सर्ड आइडिया, इतनी विसंगति है इस आइडिया में, क्योंकि यहाँ पर कोई इस
पाप का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा किसी भी देवता के अगेंस्ट। That is, the magistrate entertained the FIR as well as granted police custody might seem shocking. कि एक मैजिस्ट्रेट ने ऐसी एफआईआर को एंटरटेन भी किया और साथ में उन्होंने पुलिस कस्टडी भी ग्रांट कर दी, हो सकता है ये शॉकिंग प्रतीत हो सकता है, ये शॉक करने वाला प्रतीत हो सकता है। But in times when even constitutional courts are seen as cooperating with the executive when it comes to restrictions on the freedom of citizens, it would have been a miracle if the magistracy had not followed suit. लेकिन ऐसे समय में जब जब संवैधानिक कोड भी इस तरह से देखे जा रहे हैं कि वो एग्जीक्यूटिव के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, यानी सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ मिलके चल रहे हैं, जहाँ पे बात आती है रोक लगाने की नागरिकों के फ्रीडम पे, तो ये कोई जादू ही होता अगर मैजिस्ट्रेसी ने सरकार के अनुसार काम न किया होता। However, any judicial examination of the FIR would show that neither Section 153A nor Section 295A is attractive. लेकिन बहरहाल कोई भी जुडिशियल तरीके से अगर इस मामले को एग्जामिन किया जाएगा, परीक्षित किया जाएगा, एफआईआर का परीक्षण किया जाएगा, तो वो दिखा देगा कि ना तो यहाँ पे सेक्शन 153A और ना ही सेक्शन 295A आकर्षित होते हैं। How something said 4 years ago will incite enmity is beyond anyone's comprehension. किस प्रकार से कोई ऐसी छोटी चीज़ जो कि 4 साल पहले कही गई हो, वो शत्रुता को भड़का सकती है, ये किसी के भी समझ के पार है। The Supreme Court has laid down that Section 295A punishes only insults to religion that are made with deliberate and malicious intention, and anything said unwittingly or without malice is not an offense. सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन किया है कि सेक्शन 295A केवल इंसल्ट्स को पनिश करता है, रिलीजन की इंसल्ट्स को पनिश करता है, जो कि एक जानबूझ के और मेलिशियस इंटेंशन से किए जाते हैं, और कोई भी बात जो कि अनजाने में कह दी गई हो या जिसके पीछे कोई दुर्भावना या दुर्मंशा ना हो, तो वो कोई ऑफेंस नहीं होता, वो कोई जुर्म नहीं होता। मिस्टर जुबैर्स अरेस्ट हैज़ इनवाइटेड कंडेमनेशन इवन बियॉन्ड इंडिया। मिस्टर जुबैर को जो अरेस्ट किया गया है, उसने इनवाइट किया है इंडिया के बाहर से भी इसमें भर्त्सना हो रही है। It is unfortunate that the government wants to be seen as protective of free speech and democratic values abroad, but does not mind the odium that the hounding of or crackdown on activists and journalists invites. ये बात अनफॉर्चुनेट है, ये बदकिस्मत बात है कि जो सरकार है वो इस तरह से दिखनी चाहती है कि वो फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करती है और डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक मूल्यों को का संरक्षण करती है। इस प्रकार से सरकार विदेशों में दिखना चाहती है, लेकिन यही सरकार को बुरा नहीं लगता कि उस पर ये तहमत लगाई जाए कि वो एक्टिविस्ट को या जर्नलिस्ट को हाउंड कर रही है, यानी कि उनके उनके पीछे पड़ी हुई है कुत्तों की तरह, और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन पे क्रैक डाउन कर रही है और जर्नलिस्ट पे भी क्रैक डाउन कर रही है। उससे जो भी तहमत लग इनवाइट होती है, उससे वो सरकार माइंड नहीं करती। Instead of perpetuating this travesty of justice, the government should see reason, drop the spiteful case and release him. इसके बजाय कि ये जो मजाक उड़ाया जा रहा है न्याय का, इसको लगातार आगे बढ़ाते रहें। गवर्नमेंट को रीज़न देखना चाहिए, गवर्नमेंट को लॉजिक देखना चाहिए, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि कारण की शक्ति का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये जो इंसल्ट भरे जो केस हैं उनको ड्रॉप कर देना चाहिए और उस व्यक्ति को रिलीज़ कर देना चाहिए, नहीं है यानी कि जो मोहम्मद ज़ुबैर है उनको छोड़ देना चाहिए। सेकेंड एडिटोरियल, ब्लेयरिंग रेड। ब्लेयरिंग मतलब जब बिगुल बजते हैं या हॉर्न बजते हैं, उनको ब्लेयरिंग कहा जाता है। रेड मतलब लाल।
The Udaipur killing marks a turn for the worse in the communal situation. सांप्रदायिक दंगों वाली स्थिति में उदयपुर में जो किलिंग हुई है वो वर्ष की तरफ टर्न दिखा रही है सिचुएशन की। ये सिचुएशन और बुरी हो गई है उससे। The gruesome killing of Kanhaiya Lal in Udaipur in Rajasthan by two persons who have apparently acted in defense of their Islamic faith has, far from offering any reassurance to their community, made it even more vulnerable. जो क्रूर हत्या की गई है कन्हैया लाल की उदयपुर में राजस्थान में दो व्यक्तियों के द्वारा, जिन्होंने, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने इस्लामिक फेथ को के डिफेंस में काम किया है, उसने उनके समुदाय को कोई आश्वासन ऑफर करने के बजाय उनके समुदाय को और कमज़ोर कर दिया है। The manner in which the violence was captured on camera and circulated, the premeditated nature of the murder itself, and the celebration that followed, all points to the peak of a communal volcano that India has climbed up through a relentless campaign of political parties and a cohort of pathetically irresponsible television anchors. जिस प्रकार से वायलेंस को कैमरा में कैप्चर किया गया और उसको कैसे सर्कुलेट किया गया, हर जगह फैला दिया गया, जिस तरह से पहले से सोच समझ के मर्डर किया गया, उसका मर्डर का नेचर ही ऐसे था कि वो सोच समझ के किया गया, और जो सेलिब्रेशन यानी उत्सव मनाया गया उसके बाद में, ये सब इस पॉइंट आउट करता है कि जो सांप्रदायिक वॉल्केनो है उसकी चोटी आ गई है, उसकी पराकाष्ठा आ गई है, जो जहाँ पर इंडिया जो है अब क्लाइम करके ऊपर चढ़ गया है। एक ऐसे लगातार होने वाले मुहिम की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज चला रही हैं और ऐसे ग्रुप्स चला रहे हैं, कोहॉर्ट यानी ग्रुप्स चला रहे हैं, जो कि एक बीमार रूप से गैर जिम्मेदाराना टेलीविजन के एंकर्स हैं। The Rajasthan police have acted with alacrity and arrested the criminals whose trial and punishment must be quick and exemplary. राजस्थान पुलिस ने कार्य किया है बहुत तेजी के साथ और क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया है, जिनका मुकदमा और पनिशमेंट जल्दी होना चाहिए और एक उदाहरण के रूप में किया जाना चाहिए। The state deserves credit for swift action, although the police should have been alive to the threat faced by Kanhaiya Lal. राज्य काबिल है कि राज्य डिजर्व करता है, यानी काबिल है क्रेडिट के लिए, क्योंकि उन्होंने एक्शन बहुत जल्दी लिया। हालांकि पुलिस को ऐसे थ्रेट के सामने अलाइव रहना चाहिए था जो कन्हैया लाल फेस कर रहा था। Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, who has noted the deteriorating situation of communal hostility in several parts of the country, has requested Prime Minister Narendra Modi to issue an appeal for peace. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने बुरी होती हुई या और भी खराब होती हुई स्थिति को नोट किया है, जो कि सांप्रदायिक दुश्मनी की जो स्थिति है उसको नोट किया है कई भागों में देश के, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये इल्ज़ा की है, रिक्वेस्ट किया है कि वो एक अपील इशू करें शांति के लिए, अमन और शांति के लिए वो अपील करें। The Bharatiya Janata Party, on the contrary, has accused the Congress in Rajasthan of appeasement of a community in reference to Muslims who are at the receiving end of police violence and discriminatory policy at the national level and in many states. और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया है राजस्थान में कि वो कांग्रेस ने एक समुदाय को ज़्यादा खुश करने की कोशिश की है, और ये एक रेफरेंस है मुस्लिम्स की ओर, समुदाय यानी मुस्लिम्स, जो कि पुलिस द्वारा की गई हिंसा और भेदभाव की जो नीति है उसके प्राप्त करने के एंड पे सिरे पर हैं, राष्ट्रीय लेवल पे और कई राज्यों में भी। Udaipur killing marks a major turn in the communal situation in India and could potentially trigger more such violence. उदयपुर किलिंग एक बहुत बड़ा बदलाव
को इंगित करती है इस सांप्रदायिक सिचुएशन में भारत में, और ये पोटेंशियली आगे जाके ये ट्रिगर कर सकती है कि और भी ज़्यादा ऐसी हिंसा होगी। नो वायलेंस कैन बी कंडोन्ड। सैडली इन इंडिया सम ऑफ द आर्म्स ऑफ द स्टेट आर अमंग द परपिट्रेटर्स। किसी भी तरह का की जो हिंसा है उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और ये दुख की बात है कि भारत में हमारे राज्य के ही कुछ कुछ जो बाजू हैं वो ही हिंसा करने वाले लोगों में से हैं। The clamor from BJP followers for collective punishment of Muslims, which the party's governments in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Assam, for instance, are doing anyway, has become louder, aided by the party's official policy following the Udaipur killing. बीजेपी के जो अनुयायी हैं उन्होंने जो आवाज़ उठाई है, उन्होंने जो शोर मचाया है कि कुल कि मिलजुल के मुस्लिम्स को पनिश किया जाना चाहिए, जो कि पार्टी की जो सरकारें हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और आसाम में उदाहरण के तौर पे वो वैसे भी कर ही रही हैं। तो ये जो आवाज़ है ये और भी ऊंची हो गई है, जिसमें कि उसको सहायता मिल रही है पार्टी की ऑफिशियल आधिकारिक नीति के द्वारा। और जो उदयपुर किलिंग के बाद ऐसा हुआ है। An uneven application of law has led to serious disenchantment among Muslims. While Hindutva violence is being promoted and protected by the state in several instances, Muslims have been at the receiving end of police high handedness even when they seek legal remedies for grievances. कानून का जो असाधारण और अनइवन यानी ऊबड़ खाबड़ इस्तेमाल किया गया है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, यानी लॉ सबके लिए बराबर नहीं है, और उससे एक सीरियस डिसएन्चेंटमेंट यानी एक विरोध पैदा हो गया है, एक नफरत पैदा हो गई है मुस्लिम्स के अंदर, जबकि हिंदुत्व वायलेंस जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है और उसका संरक्षण भी किया जा रहा है राज्य के द्वारा कई उदाहरणों में। मुस्लिम्स प्राप्त करने के सिरे पर रहे हैं पुलिस हाई हैंडेडनेस के, पुलिस के ऊंचेपन के, जबकि वो लीगल रेमेडीज़ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ग्रीवेंसेस के लिए, यानी अपने शिकायतों के लिए। A significant section of the citizenry losing faith and hope in the rule of law can trigger chaos and anarchy that will self-perpetuate at a huge cost to the nation. एक महत्वपूर्ण सेक्शन है हमारे नागरिकों का, उनका अगर वो अपना फेथ लूज कर लेंगे, अपनी आस्था खो देंगे और आशा खो देंगे कि इस देश में रूल ऑफ लॉ होगा, उससे कियोस और एनार्की, अफरा तफरी और जहाँ पर अराजकता ट्रिगर हो सकती है, जो अपने आप को ही और आगे बढ़ाएगी और इससे हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होगा। Needless to say, enemies of the nation will be waiting in the wings to take advantage. और ये बात कहना कोई ज़रूरी नहीं है कि देश के जो शत्रु हैं वो बहुत ही पास ही इंतज़ार कर रहे होंगे इसका फ़ायदा उठाने के लिए। उदयपुर मस्ट एक्ट एज अ चिलिंग टेल ऑफ कॉशन। उदयपुर में जो घटना घटी है वो एक सतर्कता देने वाली या सतर्क करने वाली, एक डरा देने वाली कहानी के रूप में उसको काम करना चाहिए। The BJP governments do not seem to see any merit in observing constitutional niceties and equality before the law. जो बीजेपी की सरकारें हैं ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वो कोई भी अच्छाई देखती हैं कि संवैधानिक नाइसिटीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाना चाहिए, यानी संवैधानिक जो सही चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उसका अनुपालन किया जाना चाहिए और लॉ के सामने सबको बराबर होना चाहिए। बट द पार्टी मस्ट डायल डाउन इट्स डेंजरस कम्युनल फ्रेंजी so that the very nation that it avowedly proclaims to protect does not fall into a cauldron of endemic violence. लेकिन इस पार्टी को ऐसा डायल करना चाहिए नंबर, यानी कि अपने आप को धीरे करना चाहिए, अपने जो खतरनाक कम्युनल
जो जोश भर गया है, जो सांप्रदायिक जोश, एक पागलपन फैला हुआ है पार्टी के अंदर, उसको डायल डाउन करना चाहिए, जिससे कि वही नेशन, वही राष्ट्र जिसको कि वो शपथ लेते हैं, शपथ लेके ये उद्घोषणा करते हैं कि जिसको उस राष्ट्र का प्रोटेक्शन वो कर रहे हैं, वो राष्ट्र एक ऐसे कढ़ाई में नहीं गिर जाएगा, ना गिर जाए जहाँ पर लगातार ना रुकने वाला हिंसा होती रहे।